आपका पूरा कपड़ा उतार दिया जाएगा, 4 लोगों के ग्रुप में खड़ा कर दिया जाएगा। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार से मेडिकल होते हैं। एक आंख बंद करने को बोलेंगे तो एकदम दबा लेंगे, ऐसे इतना जबरदस्ती दबा लेंगे कि फिर दूसरे आंख से आपको धुंधला दिखाई देता। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पे काफी दिन से लड़कों का डिमांड था कि आप मेडिकल पे वीडियो बनाइए। अब मेडिकल पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं मेडिकल पे। और एक नहीं, पार्ट में 2 बनाऊंगा। एक पार्ट ये, एक पार्ट 1 रहेगा ये जो वीडियो है, और एक पार्ट 2 आएगा। जो पार्ट 2 में ये मैं बताऊंगा मेडिकल में कि कौन कौन से रोग आते हैं जिसके लिए परमानेंट आपको रिजेक्ट किया जाता है, और कौन कौन से रोग आते हैं जिसके लिए आपको मेडिकल के लिए टाइम दिया जाता है। तो पार्ट 2 का आपका इंतजार रहेगा। पार्ट 2 का आप अगर इंतजार कर रहे हैं तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा कि हाँ पार्ट 2 चाहिए। उसके लिए आपको प्यार दिखाना होगा इस वीडियो पे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट का ज़माना है। शॉर्ट में क्या होता है, रील देख रहे हैं, 50-100 रील देखेंगे, पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम खत्म हो गया। लेकिन आपको ये 10 मिनट का वीडियो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 4-5 घंटे का वीडियो देख लिया। तो ये रील का ज़माना हो गया है। लेकिन जिनको जानकारी चाहिए होती है वो धैर्य से देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। और मैं एकदम ईजी, आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा कि कैसे कैसे मेडिकल होता है। दोस्तों, सबसे एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। वो बात ये है कि हर डिवीजन में अलग अलग जगह पे, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार से मेडिकल होता है। मतलब कुछ यूट्यूबर कहते हैं कि हमारे यहाँ यहाँ मतलब ये नहीं चेक होता है, ये नहीं चेक होता है, वो नहीं चेक होता है। मतलब छोटे छोटे जो प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं चेक होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी हॉस्पिटल है रेलवे का जहाँ पे कि सारा का सारा चेक हो, मतलब एक एक आपको चेक होता है। जैसे कि देखा आपने ग्रुप डी का पेपर है, ग्रुप डी का सिलेबस ऐसा है पेपर का कि आपको पूरा पढ़ना होता है। लेकिन उसमें से कहाँ पूछेगा इसका कोई लिमिट नहीं होता है, वो कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। तो आपको पूरा एक बार देख लेना चाहिए। आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप अपना एक बार फिटनेस जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आप एक अच्छे डॉक्टर से फिटनेस का बनवा लीजिए। सर्टिफिकेट मत बनवाइए, आप चेकअप करवा लीजिए बस कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और कौन कौन सा किसका किसका चेक कराना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता क्या है, जैसे आप मेडिकल कराने जाए, मेडिकल का आपका आएगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी टाइम आपको एक डेट दे दिया जाएगा और आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा वहाँ पे मेडिकल के लिए कि आपको यहाँ पे मेडिकल के लिए जाना है, उस तारीख को सबमिट करना है। तो आप मेडिकल के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपको उस दिन खाली पेट जाना होता है। क्यों खाली पेट जाना होता है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका यूरिन टेस्ट होगा, यूरिन आपको लिया जाएगा। यूरिन क्यों लिया जाता है, उसमें शुगर के लिए चेक होता है, शुगर चेक होता है, और दूसरा किडनी उडनी का जो भी फंक्शन है वो सब चेक होता है। तो खाली पेट में आपको पता है शुगर का जो चेक होता है वो खाली पेट ही होता है, तो इसलिए आपको खाली पेट जाना होता है। उसके बाद आपको वहाँ पे पानी नहीं पी, ऐसे पानी नहीं पी सकते हैं। दूसरा आपका यूरिन टेस्ट होगा, उसमें रिजल्ट आएगा। फिर आपका वहाँ पे एक ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में और सारे फंक्शन जो है वो चेक होंगे। एक फंक्शन चेक हो गया, उसके बाद आपको ऊपर से कपड़ा उतार के बॉडी पे, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे बहुत, अरे आजकल तो आप इतना सियान हो गए तो आप एक्सरा देखे होंगे, एक्सरा के लिए कैसे होता है। तो ऐसे आप नॉर्मल एक्सरा होगा। जैसे देखिए आप कहीं जाते हैं वहाँ पे मेडिकल के लिए, जैसे आप कहीं चेकअप कराने जाते हैं, कुछ कराने जाते हैं, आँख का चेक कराने जाते हैं, वैसे ही सिंपल सिंपल, मतलब कोई बदलाव नहीं होता है, वैसा ही एकदम मेडिकल होता है वहाँ। तो आपको वहाँ पे कोई घबराने की जरूरत, आपका वैसे ही होगा। फिर एक सारा होगा, एक सारा में आपका चेस्ट का एक सारा होता है। कहीं आपसे पूछा जाता है कहीं तो टूटा वूटा नहीं है, तो आप बताएंगे कि नहीं एकदम, अगर थोड़ा बहुत है तो उसमें आपको सच्चाई, मतलब अगर नहीं लगे तो नहीं बताना चाहिए। सच्चाई क्या है, इससे उनको तो पता ही चल जाता है। तो एक सारा का हो गया, एक सारा आपको, एक सारा होगा। उसके बाद आपका होगा शुगर के लिए हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, एक सारा हो गया। उसके बाद आपका आंख का टेस्ट है। आंख का टेस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई चेक। उसी से आपका मेडिकल का स्टैंडर्ड चेक, मतलब
मतलब निर्धारित किया जाता है कि आप A1 के लिए है, A2 के लिए है, B1 के लिए, B2 के लिए, ऐसे मतलब जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको दिया जाएगा आँख की वजह से। देखिए आँख में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं आँख अपने माता जी का या पिताजी का या दादी दादा का जो भी आँख के लिए आप कहीं ले गए होंगे चेकअप कराने के लिए, आपसे 6 मीटर दूरी के पे एक बॉक्स रखा जाता है। उस बॉक्स में सी लिखा जाता है, सी मतलब गोल करके कट कट करके सी आकार का, या ABCD, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए सी आकार होता है, जो पढ़े लिखे हैं उनको ABCD होगा, ऐसे मतलब लैंग्वेज ऐसे लिखा जाएगा बड़े से छोटे क्रम। तो आपने बॉक्स देखा होगा, उम्मीद करता हूँ। इतना तो आप नादान नहीं है कि वो बॉक्स नहीं देखे। अगर नहीं देखे तो आप गूगल पे सर्च मारेंगे आई टेस्ट बॉक्स, तो आपको मिल जाए। तो बॉक्स से आपको पढ़वाया जाता है एक आंख से, फिर दूसरे आंख से, फिर बंद करके आपको एक हल्का सा दबाना होता है। आप बोलेंगे तो आप वहाँ बोलेंगे कि आप एक आंख बंद करिए, तो आप एकदम हल्का से बंद करिए, ताकि फिर दूसरी आंख बंद करके देखना हो तो आप एकदम इजी देख सकते हैं। लड़के यहाँ पे गलती क्या करते हैं, लड़के एक आंख बंद करने को बोलेंगे तो एकदम दबा लेंगे, ऐसे इतना दूर जबरदस्ती दबा लेंगे कि फिर दूसरे आंख से आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर वो नहीं, कहीं कहीं तो आपको दिया जाता है चश्मा, वहाँ पे ब्लैक लगा दिया जाता है, लेकिन अगर आपको आंख मतलब बंद करने के लिए बोला जाए तो आप एकदम हल्के हाथों से आप उसको मतलब कवर कर लीजिए। मेन दोस्तों आंख का ही है, आंख का सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे चेकिंग होता है। एकदम आपका आंख से जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है वो निर्धारित होता है। तो आपको सबसे फोकस आंख का आपको सुरक्षित रखना है। आंख में अगर कोई इन्फेक्शन है तो आपको वहाँ पे उससे पहले आप उसको ठीक करा लीजिए। दूसरा ये आंख का हो गया, इसमें आपको सावधानी पूर्वक करना है, मैंने बता दी। उसके बाद दोस्तों ECG होता है। ECG आपने नाम सुना होगा, उसमें आपने देखा होगा कैसे यहाँ पे ऐसे अलग अलग जगह पे वो गम लगा के और वो लगा दिया जाता है। तो ECG से आपको चेक हो जाता है। ECG से आपका कहीं नस उसका तो फाल्ट नहीं। वो ECG होने के बाद फिर आपका होगा BP चेक। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, BP चेक में लड़के घबरा जाते हैं, अरे बाप रे बाप। तो ऐसे उनको BP जब लगाया जाता है ना तो उनका BP अप डाउन होने लगता है, मतलब ऊपर नीचे। तो ऐसे उनको वहाँ पे रिलैक्स कर रखना चाहिए, एकदम रिलैक्स रहे। कोई वहाँ पे आपको ना कोई जोर जबरदस्ती करने वाला है, कुछ करने वाला है, जो होगा वो सही होगा। तो आपको वहाँ पे एकदम रिलैक्स रहना है जब BP हो रहा है। ऐसे वो टाइम देते हैं रिलैक्स के लिए। अगर पहली बार में BP कम बेसी आता है तो बोलते जाओ पानी वानी पी के आओ और फिर से बुला के चेक करा। उसके लिए आपको रीमेडिकल के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे रीमेडिकल के बारे में पार्ट 2 में बताऊंगा। तो आपका ये हो गया। उसके बाद कान का चेक होता है। मैंने सबसे पहले बताया ना शुरू में ही कि हर हॉस्पिटल में हर जांच हो ऐसा संभव नहीं है, नहीं भी होता है। आपने सुना भी होगा कि मेरे यहाँ ये हुआ वो, लेकिन ये जो मैं जांच बता रहा हूँ ये होना मतलब कहीं कहीं तय है, हर जगह होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आँख का हो गया, कान का आप करेंगे। एक कान आपसे बंद करवा के पीछे साउंड देंगे, आपको दूसरे कान से सुनना होता है, फिर दूसरे कान बंद के पीछे साउंड देंगे, वो सुन के उनको वापस रिप्लाई देना होता है। मतलब आपका फिर कान में टॉर्च बार के चेक करेंगे कि आपका कान का पर्दा उर्दा कहीं ये तो नहीं है। तो कहीं कहीं नहीं चेक होता है, कहीं कहीं होता है इतना। अब दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट में आ रहा हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका पूरा शरीर का कपड़ा उतार के और हाइड्रेशन का चेक। आपका पूरा कपड़ा उतार दिया जाएगा, 4 लोगों के ग्रुप में खड़ा कर दिया जाएगा, या सिंगल भी रखते हैं ऐसे 4 लोगों का ग्रुप में खड़ा कर देते हैं। पूरा वस्त्र उतार के चड्डी तक भी उतार देते हैं और वहाँ पे आपको हाइड्रोसिलो चेक करते हैं। आपका हाइड्रोसिलो देखेंगे नॉर्मल है या थोड़ा बहुत माइनर प्रॉब्लम होता है तो चला देते। हाइड्रोसिल के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, माइनर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनर प्रॉब्लम है तो आप एकदम बिल्कुल नहीं फिक्र रहे, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जैसा उनका होगा इंट्रोडक्शन वैसा आप बाद में करा सकते। तो हाइड्रोसिल के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रखना है, वो हो गया। उसके बाद आपको खांसने के लिए बोलेंगे और आपका पाइल्स का चेक होगा। खांसने से होता क्या है, खांसने से आपका हाइड्रोसिल में मूवमेंट होता है, वो उससे क्या चेक होता है, हर्निया चेक होता है। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका पाइल्स का चेक होगा। पाइल्स चेक करते हैं, ये हर जगह करेंगे नहीं करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं, कि नॉर्मल करते ही करते। अगर बाहर पाइल्स दिख रहा है तो आपको
ऑपरेशन डॉक्टर से मिल के करा लेना चाहिए। अगर अंदर है तो उतना कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, आप अपना जैसा देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दो इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोसील और पाइल्स, इस पे आपका चेक होना ही है। अब मैं दोस्तों इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हर जगह होता है, ये 4 जो जांच मैं बता रहा हूँ ये हर जगह ही होता है। सबसे पहले हाइड्रोसील का हर जगह होगा, आँख का हर जगह होगा, 2 हो गया, बीपी ब्लड टेस्ट हर जगह होगा। तो ये सब एक सारा हर जगह होगा, 4-5 जो है वो हर जगह होना ही होना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, और जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें आप कमेंट करिए, आपका कमेंट का भी उसमें रिप्लाई रहेगा। अगर आपका कोई ऐसा दिक्कत है जो जिसका बारे में मैंने नहीं बताया तो आप उस कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका एकदम आराम से रिप्लाई दूंगा। अगर उस पार्ट 2 में भी नहीं रिप्लाई हो पाया, ज़्यादा कमेंट हो गए, तो मैं पार्ट 3 भी बना दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप इस चैनल पे पता है आप लोग बहुत प्यार बरसाए, बहुत प्यार दिखाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसे ही आपको आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। ये चैनल आपके लिए सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा बातों को आप समझ गए होंगे। और कमेंट करिएगा, और पार्ट 2 किसको किसको रिक्वायर्ड है वो आप ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।